हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2 लेकर के आए हैं। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर कैसे ज्ञात की जाती है, औसत वेग क्या है, ये सभी चीज़ पर चर्चा कर चुके हैं। आज की जो ये क्लास है वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। वेग के आधार पर अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार है, इसकी चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वेग के आधार पर जो है अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। वेग के आधार पर अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला है अति तीव्र गति अभिक्रिया या ताक्षणिक अभिक्रिया या तत्कालिक अभिक्रिया बोलिए या तीव्र गति अभिक्रिया बोलिए, एक ही चीज है। सेकंड है अति मंद गति अभिक्रिया। थर्ड है मध्यम गति अभिक्रिया। इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है ताक्षणिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया। ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी, इस अभिक्रिया को संपन्न होने में कितने समय लगते हैं, इन सभी बातों को हम सीखेंगे। जो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है, जो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है, तत्कालिक या ताक्षणिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब यह है कि क्षण विशेष में होने वाली अभिक्रिया, क्षण विशेष में होने वाली अभिक्रिया ताक्षणिक अभिक्रिया कहलाती है, जो बहुत ही कम समय में हो जाती है। तो वही लिखा है जो अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट, अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो ताक्षणिक अभिक्रिया जो है ना, ये ताक्षणिक अभिक्रिया आयनिक यौगिकों में होती है। तो प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि आयनिक यौगिक में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है या आयनिक यौगिक में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो आपको बताना है आयनिक यौगिक में ताक्षणिक अभिक्रिया होती है। अब ये ताक्षणिक अभिक्रिया जो है ना, इसको होने में जो समय लगता है वो है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड। मतलब ये कि ताक्षणिक अभिक्रिया जो है इसको संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगता है। बहुत ही कम समय मतलब क्या, तो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड ही मात्र लगता है। इतना में ही यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। समझे।